तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगलिन सिटी में 2 कल्टीवेटर्स पहुंच चुके हैं। ये दोनों भी काफी अच्छे खासे पावरफुल थे, जिसके चलते यून उन्हें उल्लू बनाकर अपने सीक्रेट लोकेशन पर लेके आता है ताकि वो इनके मार्शल सोल को चुरा पाए। वहीं दूसरी तरफ लिनफान भी यून के उस सीक्रेट लोकेशन को ढूंढने में लगा हुआ था कि तभी एक थंडर लायन से उसका मुकाबला हुआ, मगर लिनफान उस लायन की थंडर पावर का यूज करते हुए खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर लिनफान डुगुलिन के साथ लाइफ गेट की तलाश करते हुए एक पेड़ के पास पहुँच गया था। लिनफान के हाथ में मौजूद डिस्क उसे दिखा रही थी कि शायद वो गेट यहीं पर हिडन होगा, तो वो डुगुलिन से उसकी राय पूछने लगा। हालांकि लिन को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। वो उससे कहने लगी कि तुमने खुद जाकर इसे चेक करना चाहिए, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिनफान को उस पेड़ में पुश करने की कोशिश करती है, मगर लिनफान काफी ज्यादा शातिर था। वो खुद साइड में हटते बड़ी आसानी के साथ डुगलिन को उस पेड़ में पुश कर देता है। अब लिन के वहाँ से गायब होते ही लिनफान भी उस गेट में एंटर कर चुका। उसके वहाँ आते ही डुगलिन गुस्से में उस पर एक चमाट मारने वाली थी, मगर वो उसे रोकते हुए कहने लगा कि पता नहीं तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो। देखो, तुम जो मेरे साथ करने वाली थी वही मैंने तुम्हारे साथ किया, इसलिए हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है। खैर, इस जगह पर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल आ रही। ऐसी स्मेल मुझे उस फॉर्मेशन से आ रही थी जिसने मेरी मार्शल सोल को चुराया था। वेल ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पूरे माउंटेन पर ही कब्जा कर लिया है और तभी इन्हें किसी के आने की आहट महसूस हुई। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि चेन जुआन और बायराव थे, जिनके पीछे यून के चमचे लगे हुए हैं। बायराव तो उन पर अलग अलग आर्टिफैक्ट से हमले करने लगी थी, जिससे कभी उन पर ब्लास्ट होने लगे तो कभी वो आपस में ही चिपके जा रहे थे। और इस काम में बायराव को वाकई में काफी ज्यादा मजा आने लगा, मगर थोड़ी देर में वो सारे आर्टिफैक्ट खत्म हो गए और उतने में एक बंदा उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। तो बायराव को बचाने के लिए चेन जुआन वो अटैक खुद पर ही लेने वाला था। हालांकि लिनफान ने अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए इस बंदे की बॉडी को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। चेन जुआन तो ये सब देखकर ही हैरान हो जाता है। वो कह रहा था कि थंडर लाइन के जरिए फौज की हुई गोल्डन थंडर है। अब लिनफान उससे कहने लगा कि अरे वाह, तुम तो वहाँ से भाग निकले, अच्छा हुआ उस बंदे ने तुम्हें रिफाइन नहीं किया। खैर, मुझे उस अल्टर में जाने का रास्ता बता दो और फिर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते ही चेन जुआन कहता है, मेरे भाई, हम अपनी जान पर खेल के यहाँ तक पहुँच पाए, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हम बिना मेहनत करे एस्केप कर पाए। वहीं पर बायराव बताने लगी कि हमें भी उनसे बदला लेना था, तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ यून वहाँ कैद किए हुए मासूम लोगों की सारी ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने में लगा हुआ था कि तब तक ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यून इन सबको देखकर कहने लगा कि मुझे लगा ही नहीं था तुम अपने साथ और 2 नमूनों को लेके आओगे। मेरे ख्याल से आज इतने सारे पावरफुल लोगों को रिफाइन करने से मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। यहाँ पर चेन जुआन उससे कह रहा था कि तुमने मेरी मार्शल सोल चुराने की जुर्रत की है, साथ ही साथ तू कई सारे मासूम लोगों को टॉर्चर कर रहा। अब तो बेटा तू गया काम से। जिस पर लिनफान कह रहा था, मेरे भाई तू बिल्कुल टेंशन मत ले, आज इस कुत्ते को मैं सबक सिखाऊंगा। तब तक यून ब्लड वुल्फ मार्शल स्पिरिट को समन करते हुए लिनफान पर अटैक कर देता है, मगर लिनफान अपनी थंडर पावर का यूज कर उस ब्लड वुल्फ को तगड़ी टक्कर देने लगा। यहाँ पर यून काफी ज्यादा हैरान था कि लिनफान के पास इतनी खतरनाक थंडर पावर कहाँ से आई होगी। तो लिनफान उसे बताता है कि दोस्त, इस थंडर पावर के लिए तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। तुमने शेर के नाम पर जो बिल्ली पाल के रखी थी उसी से मैंने ये सारी पावर हासिल की है। जिसके बाद लिनफान उसके ब्लड वुल्फ पर पावरफुल पंचेस हिट करने लगा, जिसका सीधा असर यून पर भी हो रहा था। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें काफी ज्यादा हल्के में लिया, मगर कोई ना, तुमसे निपटने के लिए मेरे पास काफी सारे पैंतरे हैं। जिसके बाद उस नो स्पिरिट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होते हुए कई सारे स्पिरिट जमा होने लगे। उन स्पिरिट्स ने फटाफट से इन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए थे। डुगलिन तो खुद के आसपास एक पावरफुल शील्ड बनाकर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, मगर चेन जुआन और बायराव पर वो स्पिरिट हावी होने लगे। इधर यून बता रहा था कि पूरा माउंटेन मेरा है, यहाँ पर मैंने हजारों लाखों लोगों की ब्लड एसेंस को स्टोर करके रखा था, इसलिए अब अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी सारी ताकत का यूज करो। वहीं पर लिनफान भी कुछ देर के लिए इसे यून बीस्ट के सामने कमजोर पड़ गया, जो देख डुगलिन अपनी शील्ड को थोड़ा सा एक्सपांड कर देती है ताकि वो बायरो और चेन जुआन को प्रोटेक्ट कर पाए। मगर वो अच्छे से जानती है कि ज्यादा देर तक ये शील्ड इंटैक्ट नहीं रहने वाली, क्योंकि कई सारे बीस्ट उस पर टूट पड़े थे। ये देख यून जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, लिनफान अब तो जल्द ही मरने वाला है, तो क्यों ना खुद को बचाने के लिए तू और थोड़े से एफर्ट्स लगाए। तब तक वो बीस्ट लिनफान पर हमला करते हुए तुरंत ही उसे दबोच लेता है और तभी लिनफान अचानक से अपने माइंड स्पेस से बात करने लगा। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हारी
तुम्हारे लिए इतना डिलीशियस खाना प्रिपेयर किया है, क्या तुम्हें इसे खाने की इच्छा नहीं हो रही? और तभी माइंड स्पेस में एक ब्लास्ट होकर उसमें से एक बंदी बाहर आ जाती है। वो कह रही थी, लिनफान, मैंने खुद को काफी अच्छे से छुपा के रखा था, मगर तुम इतने शातिर निकले कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं भी एम्परर जू जैसे तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाऊंगी? ना मुन्ना ना, मैं डीमन लॉर्ड मिंग हूँ, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जिस पर लिनफान कह रहा था कि तुम तो मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर रहा, बल्कि ये तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा वेलकम गिफ्ट है। जो सुनते ही मिंग हंसने लगी। वो कहती, ठीक है चलो, मैं तुम्हारा ये तोहफा कबूल करती हूँ। और फिर मिंग अपनी पावर्स लिनफान की बॉडी में डाल देती है, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो गए। चेनजुआन कह रहा था कि पता नहीं ये बंदा कौन सी डार्क पावर्स को प्रैक्टिस कर रहा है। इधर लिनफान अपनी इवल पावर से वहाँ मौजूद सभी बीस्ट को अपनी माइंड स्पेस में भेज चुका, जिसे खाने के बाद मिंग काफी ज्यादा खुश हो गई। वो लिनफान से कह रही थी कि फुर्सत मिले तो मुझसे मिलने आ जाना, हमें कुछ जरूरी बातें करनी होगी। वहीं पर युन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो लिनफान से पूछ रहा था कि भाई तो एग्जैक्टली है कौन। अब अगले सीन में हम युन के फादर को देख पाते, जो कि एक सर्वेंट से अपनी बेटी कियान के बारे में पूछ रहा था। वेल, इस बंदी का नाम है शाओ। वो एल्डर जियो को बता रही थी कि मिस को ये मेंशन अब बोर लग रहा था, इसलिए वो प्रैक्टिस करने के लिए माउंटेन में जा चुकी है। तो जियो कहने लगा, ठीक है, लेकिन तुम हमेशा उसके साथ रहना। तब तक एक और सर्वेंट काफी पैनिक होकर वहाँ पर पहुँच चुका था। वो उन्हें बताता है कि हमारे यंग मास्टर यून बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जिसके बाद हमें डोंगलिन सिटी का स्क्वायर दिखाया गया, जहाँ पर लिनफान ने एक और शो सेटअप किया है। टाउन के लोग कह रहे थे कि जियो फैमिली ने न जाने कितने सारे मासूमों को मार दिया होगा, उन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं पर चेनजुआन लिनफान से कह रहा था कि मेरे भाई, मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने से हम मुसीबत में फंस जाएंगे। मगर लिनफान तो रिलैक्स था। वो कहता है, भाई ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से और बड़ा शोर सेटअप होना चाहिए था। वहीं पर बायराओ भी लिनफान की बात से पूरी तरह से अग्री थी। वो कहती है कि हम हेवंस के खिलाफ जाने वाले लोगों को पनिश कर रहे हैं, इसलिए हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर लिनफान की सिस्टर उसका कान पकड़कर कहने लगी कि तुम इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहे, तुमने जियो फैमिली से दुश्मनी मोल ली, मगर इसमें हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो बताओ, जहाँ हमारा कोई फायदा ही नहीं, वहाँ पर इतनी मेहनत क्यों करने की? जिस पर लिनफान कहने लगा, मेरी प्यारी बहन प्लीज थोड़ा सा सब्र रखो, देखो पैसों के लिए हर बार अपने भाई को जलील करना अच्छा नहीं होता, और वैसे भी यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, तो प्लीज इनके सामने मुझे इतना मत डांटो। तो उसकी सिस्टर कहती है, ठीक है, फिर घर जाने के बाद मार खाने के लिए तैयार रहना। वहीं पर लिनफान डुगुलिन से कह रहा था कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, तुम मुझ पर बेट लगा सकती हो। जिस पर डुगुलिन जवाब देती है कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, पता चले कि मेरा पैसा लगते ही तुम हार जाओ। जिस पर लिनफान कहता है, ठीक है, फिर अब तुम देखती जाओ कि तुमने कितना बड़ा मौका गवा दिया। दरअसल लिनफान ने युन को वहाँ पर टांग दिया था। युन कहता है, लिनफान तुमने सरेआम मेरी बेइज्जती की है, अब देखते जाओ कि मेरे फादर यहाँ आते ही तुम्हारा क्या हशर करेंगे। जिस पर लिनफान जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम्हारे फादर इस पूरे सिटी में राइचस पाथ के फॉलोअर के नाम से फेमस है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे जैसे कातिल को बचा लेंगे? और उतने में एक स्पीयर बड़ी तेजी से युन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब इससे पहले कि वो युन के आर पार घुस जाए, लिनफान उसे पकड़ लेता है। वो युन से कह रहा था, देख लिया ना, तुम्हारे फादर तुमसे ज्यादा अपनी रेपुटेशन से प्यार करते हैं। जिसके बाद लिनफान वो स्पीयर वापिस से एल्डर जियो की तरफ थ्रो करते हुए कहने लगा कि पता नहीं आपको इतनी जल्दी किस बात की हो रही, ये खेल तो अभी शुरू हुआ है, इसलिए जरा इत्मीनान से काम लीजिए। इधर युन अपने बाप से कह रहा था कि फादर भला आप मुझे मारना क्यों चाहते हो, मैंने तो हमेशा आपके ऑर्डर्स को फॉलो किया था। जिस पर लॉर्ड जियो कहने लगा कि तुम तो मेरे बेटे कहलाने के भी लायक नहीं हो, तुमने ह्यूमंस की जिंदगी को कचरे जैसा ट्रीट किया है, तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। जिसके बाद वो अपने स्पीयर को थ्रो करते हुए एक ही सेकंड में युन को खत्म कर चुका था। ये सब देख वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। चेनजुआन कहने लगा कि इस बंदे ने अपने बेटे को कितनी आसानी से मार दिया। हालांकि बायराओ का मानना था कि युन को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए थी। वहीं पर लॉर्ड जियो लिनफान की तारीफें करते हुए कहने लगा कि तुमने एक ईवल पर्सन को कैप्चर करके डोंगलिन सिटी को प्रोटेक्ट किया, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सुनते ही लिनफान तालियां बजाते हुए कह रहा था कि वाह लॉर्ड जियो, आप तो सच्चाई की बात पर चलने वाले ईमानदार बंदे हो। मगर अभी भी ये मामला सेटल नहीं हुआ, सिर्फ युन को खत्म करके इतने सारे मासूम लोगों की आत्मा को
शांति नहीं मिलेगी। बेटे के गुनाह बाप के माथे मारे जाते हैं, तो बताओ फिर आप इस पूरी सिटी को क्या जवाब दोगे? अब तो इस सिटी में कोई भी आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा, इसीलिए मेरे ख्याल से बाप ने सिटी लॉर्ड की पोजीशन मेरे हवाले कर देनी चाहिए। जिसके बाद लिन फानी उनकी बॉडी में धसा हुआ स्पीयर बाहर निकालते हुए उसी से लॉर्ड जियो पर हमला कर चुका। इधर लिन फान की सिस्टर चेन जुआन के कान के नीचे बजा देती है। दरअसल उसे कंफर्म करना था कि ये सपना है या फिर हकीकत। वो काफी ज्यादा क्यूरियस होकर कहने लगी कि मेरा भाई लिन फान सिटी लॉर्ड को चैलेंज कर रहा, पता नहीं अब यहाँ पर क्या होने वाला है। इधर लॉर्ड जियो लिन फान से कह रहे थे कि तुम सिटी लॉर्ड बनना चाहते हो, मगर क्या तुम्हारे पास वो सारी एबिलिटीज है? साथ ही साथ उसने अपना स्पीयर भी होल्ड कर लिया, मगर उतने में लिन फान उस पर पंच हिट करने रवाना हो जाता है। हालांकि जियो अपनी स्पीयर की मदद से उसे काउंटर करने लगा। यहाँ पर लिन फान सिटी लॉर्ड पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो कहने लगा कि शायद सिटी लॉर्ड बनने के लिए इतनी ताकत काफी रहेगी। जिसके बाद लिन फान उस पर कई सारे पंचेस की बारिश करना शुरू कर देता है। यहाँ पर डुगुलिन कह रही थी कि लिन फान शायद ये मुकाबला जीत जाएगा, मैंने इस पर बेट लगा लेनी चाहिए थी। इधर लिन फान जानबूझकर लॉर्ड जियो पर अपनी थंडर पावर से हमले किए जा रहा था। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से लॉर्ड जियो अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल लेगा, मगर वो बंदा अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। लिन फान कहने लगा कि शायद कोई वजह जरूर है जिसके चलते तुम अपनी मार्शल स्पिरिट को छुपा के रख रहे। अगर फाइट नहीं करना चाहते तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी कैनन को समन करते हुए उस पर कैनन बॉल से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया था। और अब फाइनली सिटी लॉर्ड को मजबूर होकर उसकी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालना पड़ गया, जो कि था एंशिएंट बीस्ट टाओती। टाउन के लोग तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि टाओती एक एंशिएंट फियर बीस्ट माना जाता था। ये किसी को भी आसानी से डिवोर कर सकता है। लोग कह रहे थे कि टाओती को अपनी मार्शल सोल बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं। ये काम तो तभी हो सकता है जब कोई कल्टीवेटर हजारों मार्शल सोल्स को निगल ले, यानी कि सिटी लॉर्ड ने हम सबको धोखा दिया। ये तो एक कातिल है, इसने कई सारे मासूम लोगों को मार के इस टाओती को अपनी मार्शल सोल बना लिया। इधर लॉर्ड जियो कह रहा था कि चलो इतने सालों से पहना हुआ मुखौटा आज उतर ही गया, अब मुझे किसी के सामने प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर लिन फान कहता है चलो अब तुम खुद होकर अपनी गलती को मान लो ताकि मैं तुम पर रहम दिखाऊं, मगर वो बंदा ऐसा करने के लिए राजी नहीं था। वो बताने लगा कि इस डोंगलिन सिटी का इलाका 300 मीलों तक फैला हुआ है, अगर मैं इसे प्रोटेक्ट नहीं करता तो यहाँ के लोग काफी सालों पहले ही मारे जाते। तो अगर यहाँ पर शांति कायम रखने के लिए मैंने थोड़े बहुत मार्शल सोल्स को डिवोर किया तो क्या गलत किया? उसके बदले में मैंने यहाँ के लोगों की हिफाजत की है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया। अगर ये क्राइम भी है तो भी मुझे कोई जज नहीं कर सकता। यहाँ पर टाउन के लोग भी खामोश हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सिटी लॉर्ड ने इवल काम करके भी उन्हें प्रोटेक्ट किया है, इसलिए उनके मुंह पर ताले लग गए। लॉर्ड जियो कह रहा था लिन फान तुम ऑलरेडी मर चुके हो, मगर अभी भी तुम्हारी ये बात पल्ले नहीं पड़ी कि यहाँ पर बस स्ट्रांग ही जिंदा रह सकता, एक शक्तिशाली बंदा ही यहाँ पर रूल करेगा। जिसके बाद वो अपने टाओती बीस्ट को लिन फान पर हमला करने भेज देता है, मगर लिन फान ने नोटिस किया कि यहाँ पर तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, इसलिए वो तुरंत ही अपने माइंड स्पेस में चला जाता है। वो इमॉर्टल जू से कह रहा था कि अभी तक तुमने कोई एक्शन नहीं ली, क्या मुझे बार बार तुम्हें एक ही बात समझानी पड़ेगी? जिस पर इमॉर्टल जू जवाब देता है कि तुम अपनी मर्जी हो तब मुझे समन करते हो और जब दिल करे तब डिसमिस। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो हर बार तुम्हारी बात मान लूंगा? उतने में ही मिंग वहाँ पर आ जाती है। इमॉर्टल जू तो उसे देख कर ही गुस्सा हो गया, वो समझ चुका था कि अब यहाँ पर उसे एक कंपटीशन मिल चुका है। लिन फान मिंग से कह रहा था कि मैंने आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है, मगर उसे हासिल करने में मुझे आपकी मदद चाहिए थी। जिस पर मिंग कहती देखो खाने के मामले में तो मैं काफी ज्यादा पिकी हूँ, कोई ऐरी गैरी मामूली चीज मुझे जरा पसंद नहीं आती, मगर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो देख इमॉर्टल जू भी बड़े ही प्यार से लिन फान से बात करने लगा। वो कह रहा था लिन फान मेरे छोटे भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आफ्टर ऑल हमारा जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ चुका है, तो ऐसे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ ना दूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस पर लिन फान कहता है कि अगर आप दोनों मेरा साथ दो तो वहाँ पर मैं बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि टाओती के पावरफुल ब्लो को लिन फान ने एक शील्ड की मदद से फेल कर दिया था, जो देखते ही लॉर्ड जियो के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था अरे नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, जो सुनते साथ ही लिन फान कहता है अरे वाह यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। वैसे तुमने सही कहा था कि इस दुनिया में बस स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव कर सकते और सिर्फ उन्हें ही राजा बनने का अधिकार है। और फिर यहाँ पर लिन फान ने उसे अपने ट्विन मार्शल स्पिरिट शो किए, जिसमें इमॉर्टल जू का गोल्डन ड्रैगन और मिंग का पर्पल ड्रैगन था। अब इन दोनों को हराना इतना
आसान काम नहीं होगा और ये बात सिटी लॉर्ड जियो भी समझ चुका। लिनफान उससे कह रहा था कि मैं ही इस सिटी का प्रोटेक्टर बनने के लायक हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।